आरिफ साहब के पास। आरिफ साहब, सवाल ये है कि वहां पर भी तो ये नैरेटिव सूट करता है ना। गुर्बत के क्या हाल क्या है पाकिस्तान के भीतर। आप गुर्बत का जिक्र कर रहे थे, खित्ते में गुर्बत तो छोड़िए, पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो देख लीजिए जरा। और वहां के आवाम का ध्यान ऐसे एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर, कोई भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करके लगाया जाए तो सूट करता है वहां के हुक्मरानों को। नहीं, आइए आपकी गलतफहमी है। ये बीजेपी जो कि नाजी पार्टी का नया जन्म है और नए हिटलर की ज़ेर क़यादत, जैसे आपके मोदी जी हैं वो हिटलर का नया जन्म है हम समझते हैं। तो वहाँ की ये सोच, उन्होंने सारे इलेक्शन एंटी पाकिस्तान उस पर जीते हैं कैंपेन पे। हम तो बड़ा क्लियर हैं कि इंसानी जानें बड़ी कीमती हैं, लेकिन इंडियन फौज का जो जिस तरह का पिछले आरिफ साहब, एक बात मैं आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं प्लीज, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं सोच रहा था आप जिस तरीके से आप पूरी बात कहिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लेकिन मेरे जनरल को अगर आप कुछ कह के बात पूरी करना चाहेंगे, मेरे प्रधानमंत्री को कुछ कह के आप बात पूरी करना चाहेंगे तो सर मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। आप अपने विशेषण अपने पास रखिए, सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, आप सिर्फ जो मुद्दा पूछ रहा हूं उस पर बात कीजिए। मैंने आपसे कहा कि गुर्बत वहां है, क्या वहां एंटी इंडिया सेंटीमेंट सूट करता है? मैंने आपसे ये पूछा सर। कौन हिटलर है ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए सर। ये तो दुनिया कहती है, ये हम नहीं कहते, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं आपके मुद्दे पे आता हूं। जो आपने बात की, इस टाइम इंडिया का जीडीपी -7% है, पाकिस्तान का जीडीपी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4% पे है। और उसके बाद जो गुर्बत के हालात इंडिया में है, जिस तरह करोड़ों लोग सड़कों पे रहते हैं, उनके पास मेलिंग एड्रेस नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास दवाई के पैसे नहीं है, और आप लोग राफेल पे ट्रिलियन ऑफ ये राफेल का जो है मेरा ख्याल है कि ट्रिलियन 1,86 करोड़ का आप वो लेते हो राफेल, जो कि 216 मिलियन यूरो का आपने लिया है। यही राफेल, और हमने चीन से पैसे मांगकर नहीं लिए सर, हमने चीन से पैसे मांगकर नहीं लिया ये, और ना चीन के दिए हुए पैसों से हम रईसी झाड़ते हैं। लेकिन जनरल जीडी बख्शी साहब, जनरल जीडी बख्शी साहब, हिंदुस्तान को डेमोनाइज किया जाना ये वहां के हुक्मरान लगातार करते रहे। आरिफ साहब का वॉल्यूम डाउन कीजिए प्लीज, मैं जनरल बख्शी से मुखातिब हूं अभी। जनरल बख्शी, क्या वहां की आवाम भी इंडिया को डेमन के तौर पर देखती है? नहीं, देखिए साहब, पाकिस्तान में जो है, आरिफ साहब अभी आप बोलते रहेंगे, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। जब आप बोल रहे थे तो बाकी सब चुप थे। प्लीज सुनिए, अभी मैं आता हूं लौट के आपके पास। जी जनरल बख्शी। हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की त्रासदी ये है कि जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, कोई 30 साल तो इनकी फौज ने डायरेक्ट रूल किया है, बाकी जो 45 साल है वो इन्होंने बैकग्राउंड में रह के कठपुतलियां चलाई हैं, मुखौटे डालकर इनकी फौज का ही राज रहा है। खा गए हैं इस मुल्क का पैसा, निचोड़ लिया है इस मुल्क को, गुर्बत में डाला हुआ है। ये अभी गुर्बत की बातें कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे। मुझे तो हैरत हो रही है कि ये किस लाला लैंड में रह रहे हैं। गुर्बत इनके मुल्क में है, उधार ले लेके उधार चुका रहे हैं। कभी सऊदी अरेबिया का पैसा वापस करने के लिए चीन से मांगते हैं, कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकिन सर, जब ये लोग ये कहने लगते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है वो मानवाधिकार का उल्लंघन है, कश्मीर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हिसाब से वहां के लोगों को तय करने दिया जाना चाहिए क्या करना है क्या नहीं, ये जो राय बनाकर ये नैरेटिव बनाकर वहां के लोगों को बेचते हैं, उसके खरीदार पाकिस्तान में हैं क्या? देखिए साहब, ये लोग तो पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है ये फैसला करेंगे, इनका ठेका है। फ्रांस में क्या हो रहा है, किस बेचारी औरत का जो गिरजे में बैठी है गला रेत दिया जाए, ये यहाँ फैसला करेंगे। तुर्की में, सीरिया में क्या हो रहा है ये फैसला करेंगे। ठेका पूरी दुनिया का ले रखा है, सिवाय अपने मुल्क का। पूरी दुनिया का ठेका इनके साथ। आप अपनी तारीख पे नजर डालें, टोटल 74 तारीख पे आप अपनी देखिए। आप तो सारी हजारों साल गुलाम रहे हैं। जब तक आप गुलाम रहे हैं ये खिता तरक्की करता रहा। आपको 1971 याद है? आपको 1971 याद है? आप कभी बता आपके मुल्क के 2 टुकड़े जब मैं फौज में
भर्ती हुआ था ना, तो आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे और 93,000 कैदी आपके यूं हाथ खड़े करके खड़े हुए थे। ज्यादा मत को याद दिलाइए आप अपनी तारीफ, जो कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। कब तक बंदूक के जोर पे इनको इकट्ठा रखोगे? इसने अपने वजन से गिर जाना है। इस टाइम कश्मीर में जितना आप खर्चा कर रहे हो उसके पहले गिरना है। 2 टुकड़े तो आपके हो चुके हैं, 4 कब हो गए? बस इसी का फैसला रह गया है। 4 कब हो गए? इसी का फैसला रह गया है। आपकी जिद का सारा इखराज गरीब अवाम दे रहे हैं। वहाँ 1 मिलियन फौज आपकी अना और जिद की वजह से पड़ी है। उस पर जो आपका खर्च हो रहा है, आपकी मैशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, आपका गरीब आदमी पे कर रहा है। आप हमारा बेड़ा गर्क ना करिए। अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है, आप रहने दीजिए। अब अपनी तरह आंकड़े चेक कर लीजिए, कुछ तैयार होकर डिबेट पे आया करिए। मतलब हम आपके यहाँ रटे रटाए जो कि रटे रटाए आपके ISI के फरमान है, वो हम सुनने थोड़ी ना बैठे। आप गुलाब रहे आप थोड़ा सा तारीख जो है हाल की है वो भूल गए। आप 7वीं सदी में फंसे हुए, हमारे वहाँ 7वीं सदी को गुजरे बहुत जमाना हो गया है, 10वीं सदी गुजरे भी बहुत जमाना हो गया। आप थोड़ा सा जागिए, कम इनटू द प्रेजेंट, होश आवाज में आइए। और आपको भी आजादी मिल गई। गुलाब रहे हैं आपको हम 2 टुकड़े कर चुके हैं, निशानी है। नहीं आपको फिर याद दिला दूं, आपके मुल्क के 2 टुकड़े हमने 14 दिन में। मुझे जो आपने कहा है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, हम तो चाहते हैं ऐसा मौका आए। बहुत सारे कर्ज है जो हमारी फौज ने आपके सूद समेत अदा करने हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग आए, और जब आप लोग आएंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी कि आपका वास्ता किस कौम से पड़ा है। ये पता नहीं ये लतीफा सुनाया या स्टेटमेंट दिया आरिफ साहब ने, क्योंकि जनरल बख्शी इस पर बहुत जम के हंस रहे हैं। अमूमन मैं ये अलाउ नहीं करता अड़ी में, शो में, कि 2 लोग एक साथ बोले, लेकिन क्योंकि हमारे साथ ये मेहमान हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और वरना फिर ये कहेंगे कि देखिए ये हमसे ऑनलाइन जुड़ने पर भी हमको मौका नहीं देते, लिहाजा मैंने इंश्योर किया। वरना अड़ी का जो नियम है वो नियम आगे आप कायम देखेंगे। और ये अहम खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होने से बीजेपी का इनकार। रविंद्र रैना बोले सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। परिसीमन पर रविंद्र रैना बोले आज नहीं तो कल किया जाएगा। पाकिस्तान पर भी हवा फैलाने का आरोप लगाया रविंद्र रैना ने। पाकिस्तानियों से अपना घर तो संभाला नहीं जाता। इमरान खान और उसकी जो फौज है उनसे पाकिस्तान तो संभलता नहीं, और पेट में दर्द होता है कश्मीर के नाम से। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान की एक ही मंशा है, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करना, कश्मीर घाटी के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलाना।